हर चमकते चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां सबको दिखती हैं और कुछ सिर्फ महसूस होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जिसमें न शोर था न दिखावा, बस दो दिलों की खामोश मोहब्बत थी। बॉलीवुड की सबसे चर्चित लेकिन सबसे चुप जोड़ियों में से एक रिश्ता जो शुरू तो हुआ लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। टाइगर श्रॉफ अपनी पहली 2 फिल्मों से एक उभरते एक्शन स्टार बन चुके थे। वहीं दिशा पटानी इंडस्ट्री में नई थीं, लेकिन उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने सबका ध्यान खींच लिया था। एक म्यूजिक वीडियो आया, बेफिक्रा। गाना जितना खूबसूरत था उससे ज्यादा खूबसूरत थी टाइगर और दिशा की केमिस्ट्री। उस 2 दिन की शूटिंग ने दोनों के दिलों में कुछ बीज बो दिए थे। सेट पर सबने देखा कि दोनों जब साथ होते थे तो एक अलग ही ऊर्जा होती थी। एक क्रू मेंबर के शब्दों में, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, कुछ और चल रहा था उनके बीच। आंखों से बात होती थी। उसके बाद टाइगर और दिशा को कई बार साथ देखा गया। जिम, कैफे, मूवी थिएटर, एयरपोर्ट, हर जगह वो एक दूसरे के साथ नजर आते। लेकिन हर बार जब मीडिया ने पूछा, जवाब वही था, टाइगर, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दिशा, मैं उन्हें बहुत मानती हूं लेकिन हम दोस्त हैं। लेकिन क्या ये दोस्ती थी या एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की नजरों से बचाना जरूरी लग रहा था? उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स, इंटरव्यूज, फैमिली फंक्शंस, हर जगह उनके बीच की बॉन्डिंग नजर आती थी। टाइगर की मां आयशा श्रॉफ ने एक बार कहा, दिशा बहुत प्यारी है और वो परिवार जैसी है, पर रिश्तों को नाम देना हर बार जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ खामोश रिश्ते ही सबसे सच्चे होते हैं। वक्त बीतता गया। दोनों ने साथ में कई पब्लिक इवेंट्स में हिस्सा लिया, लेकिन कभी अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया। उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी से साफ था कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी में गहराई से शामिल हैं, पर फिर भी न कोई प्रपोजल, न कोई आधिकारिक पुष्टि। दिशा अपने इंस्टाग्राम पर ऐसे कोट्स पोस्ट करती जो उनके दिल की हालत बयान करते थे। समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और टाइगर, वो और ज्यादा काम में डूब गए। लॉकडाउन सबके लिए एक परीक्षा था। जहां कुछ रिश्ते और मजबूत हुए, वहीं कुछ टूटने लगे। दिशा और टाइगर अब पहले की तरह साथ नजर नहीं आते थे। न सोशल मीडिया पर एक दूसरे को टैग करना, न कोई बर्थडे विश, न कोई साथ की फोटो। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिशा चाहती थी कि टाइगर इस रिश्ते को एक नाम दें। वो इस रिश्ते में स्थिरता चाहती थी, लेकिन टाइगर अपने करियर को प्राथमिकता दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद कम होता गया, और जो रिश्ता कभी बिना कहे समझा जाता था, अब बिना कुछ कहे खत्म होने लगा। 2022 आते आते बात लगभग साफ हो चुकी थी। टाइगर और दिशा अब एक साथ नहीं है, लेकिन ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई इंस्टाग्राम स्टेटमेंट। बस एक चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। एक करीबी सूत्र ने कहा, दिशा ने बहुत कोशिश की, लेकिन टाइगर कमिट नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे दिशा ने पीछे हटना शुरू किया। जब दिशा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनका ब्रेकअप हो गया है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रिश्तों को समझाने की जरूरत नहीं होती, जो समझते हैं वो महसूस कर लेते हैं। वो एक मुस्कान 1000 आंसुओं से भारी थी। आज टाइगर और दिशा अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं। टाइगर एक्शन फिल्मों में और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। दिशा साउथ फिल्मों में खुद को नए रूप में ढाल रही है। पर क्या उन्होंने एक दूसरे को भुला दिया? एक इंटरव्यू में टाइगर से पूछा गया, आपकी परफेक्ट गर्ल कौन है? उन्होंने हल्की हंसी में कहा, जो मुझे समझ सके और मुझसे कुछ ज्यादा ना मांगे। और वहीं दिशा ने अपनी एक स्टोरी में लिखा, कभी कभी जो दिल के सबसे करीब होते हैं वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। कभी सोचा है, अगर दिशा और टाइगर की कहानी एक फिल्म होती तो उसका क्लाइमैक्स कैसा होता? शायद एक ऐसा सीन जहां दोनों एक पार्टी में अचानक मिलते। दिशा हल्के मेकअप में, टाइगर ब्लैक सूट में। दोनों एक दूसरे को देखते, थोड़ी देर मुस्कुराते और फिर चुपचाप अलग अलग दिशाओं में चले जाते। कोई आई लव यू नहीं, कोई मुझे माफ कर दो नहीं, बस एक खामोश इकरार की
हमने चाहा था, लेकिन वक़्त ने साथ नहीं दिया। कुछ मोहब्बतें अधूरी ही रह जाती हैं, लेकिन वो अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं।